Hello student, myself Asifa Iqbal from Adinath College of Education महारा ललितपुर। आज हमारी जो क्लास है वो बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास है। बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा यूनिट चल रहा था उसमें हम सभ्यताओं के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लास्ट के वीडियो में हमने 2 सभ्यताओं के बारे में पढ़ लिया था। कौन कौन सी सभ्यताओं के बारे में पढ़ चुके थे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था और हमने कल का वीडियो था उसमें हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी मानव सभ्यता के क्रम में आगे का जो नेक्स्ट सभ्यता आती है उसके बारे में अब आप लोगों के साथ इसके बारे में चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम मानव सभ्यता के जिस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता। जैसे कि जो फेमस सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, ये 4 हमारी फेमस मानव सभ्यताएं मानी गई हैं और इन्हीं के बारे में अधिकांशतः पढ़ा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी मिस्र की सभ्यता से रिलेटेड है। मिस्र की सभ्यता कि कैसे यहाँ के लोग थे, कैसे क्या यहाँ का लोग अपना जीवन सरवाइव करते थे। तो अब हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। तो मिस्र की सभ्यता, इस सभ्यता का विकास भी नदी घाटी के ही तट पर हुआ था। कौन सी नदी? नील नदी, जो कि मिस्र का शोक भी कहा जाता है। नील नदी, मिस्र की जो ये नील नदी है इसको मिस्र का शोक क्यों कहा जो नील नदी है इसी के तट पे हमारी ये मिस्र की सभ्यता डेवलप हुई, क्योंकि यहाँ मिस्र में जो नील नदी है उसमें अधिकांशतः बाढ़ आती रहती थी। बाढ़ आने के कारण क्या होता था कि वो बहुत सारे अपने साथ उपजाऊ मिट्टी और बहुत सारे उर्वरकों को वहाँ पे छोड़कर चली जाती थी, जिससे कि वहाँ की जो भूमि थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती थी, जो कि खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती थी। तो मिस्र के लोगों ने अपने जो सभ्यता का विकास किया वो नील नदी के तट पर ही इस सभ्यता का विकास किया और यहीं पर रहने लगे। अगर इनका प्रमुख व्यवसाय की बात करें तो प्रमुख व्यवसाय यहाँ के लोगों का कृषि ही था। कृषि में ये बहुत से अनाजों को उगाते थे। गेहूँ है, जौ है, बाजरा है, चावल है आदि अनेक प्रकार के किस्मों की ये फसलें उगाया करते थे। मिस्र की सभ्यता के बारे में अगर हम और बात करें तो यहाँ के लोगों को एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक टेक्निक पता थी। इन्होंने शवों को मसाले के रूप में रखकर बनाना, कई टाइम तक जीवित रखना की परंपरा का चलन किया था। मिस्र के लोग एक शव में ऐसे मसालों का उपयोग करते थे। अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी या किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो वो अपने राजा को या किसी भी व्यक्ति को थोड़े टाइम तक अच्छा रखने के लिए एक इस तरीके के लेप बनाकर उसकी बॉडी पर लगा देते थे, जिससे कि वो बॉडी काफ़ी टाइम तक चल पाती थी। ना उसमें से महक आती थी, ना स्मेल आती थी, ना वो सड़ती थी। तो वो जिस बॉडी में ये लेप लगाकर और उसमें कई पट्टियाँ बांध देते थे उस बॉडी को मम्मी कहा जाता था, जो कि मिस्र में अभी भी कहीं कहीं खुदाई में मम्मी मिलती हैं, जो कि लेप लगाकर काफ़ी वर्षों तक उनको अच्छे संभाल के रखा गया था। और मिस्र की सभ्यता की अगर फेमस चीज़ों की बात करें तो यहाँ के पिरामिड भी हमारे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं। पिरामिड जैसे कि आपने देखा होगा ऊंचे तिकोने कलर के एक शेप में होते हैं। यहाँ पर मिस्र में अनेक प्रकार के पिरामिड बनाए गए हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे पिरामिड हैं और बहुत ही अच्छी कलात्मक दृष्टि से और बहुत ही सुचारू रूप से वे पिरामिड तैयार किए गए हैं। तो ऐसे पिरामिड जो कि विश्व में प्रसिद्ध हैं वो मिस्र में से ही या मिस्र की सभ्यता के ही देन हैं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मिस्र की सभ्यता को शो करती हैं। तो ये तो इन शॉर्ट थी कि मिस्र की सभ्यता में क्या क्या चीज़ें फेमस थी, क्या क्या यहाँ के लोग, जैसे कि बताया हमने मम्मी बनाते थे, शवों को काफ़ी टाइम तक जीवित रखने की कला थी इनमें, पिरामिडों का विकास किया था इन्होंने। और ये जो घाटी सभ्यता थी वो हमारी नील नदी के तट पर बसी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।